वही इंसान दोबारा टर्न होता है और इसको कहते हैं कि रिलेशनशिप का रिस्टार्ट, यानी वो शख्स जो है ना दोबारा रिलेशनशिप को रिस्टार्ट करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो कहते हैं कि मोहब्बत जो है ना दो पागलों के दरमियान एक मुआहदा होता है और जिसको फिर पहले होश आता है वो इस मुआहदे से निकल जाता है। तो सवाल ये है कि अगर मनपसंद शख्स बदल जाए तो उस वक्त क्या करें। देखिए, एक चीज याद रखें कि कोई भी इंसान जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रहा होगा, मतलब कि जिसके साथ आपने सालों गुजारे हों, जिसने आपको अच्छे फ्यूचर के ख्वाब दिखाए हों, यानी एक स्टेज पे एक वक्त पे आपकी जिंदगी जो है ना वो स्टेबल चल रही हो, लेकिन इस दौरान सडनली कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है या फिर आप उसकी जिंदगी में जाते हैं, तो आपका दिमाग क्या कहता है कि आपका दिमाग उसके साथ अटैच्ड हो जाता है इस लेवल पे कि आप जो है ना फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और वही बात है ना कि एक एग्रीमेंट में आ जाता है उस इंसान के साथ। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर वही मनपसंद शख्स ही बदल जाए, यानी वही मनपसंद शख्स आपको लेके आसमानों की सैर करवाए और वापस जमीन पे पटक दे, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखें, पहले आप इस प्रोसेस को समझेंगे, अब क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए आप आगे देखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज को देखें। एक टर्म साइकोलॉजी में यूज होती है हेडोनिक एडॉप्टेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई भी रिश्ता हो उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ मोहब्बत खत्म नहीं होती, लेकिन इसका लेवल कुछ हद तक कम हो जाता है। तो समटाइम ये होता है कि अगर आपका मनपसंद शख्स जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल आपके साथ वैसा रहेगा जैसे वो आपकी केयर करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वही इंसान अगर स्लोली बदलने लगे, स्लोली वो अपनी बातों से अपने मुआहदों से पीछे हटने लगे, तो फिर आप क्या करते हैं कि आपके अंदर एक रिएक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि आप उसके साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अक्सर का तो ये होता है कि आपका पार्टनर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बदलता है, और मैं बता चुका हूं कि ये मोहब्बत का कुछ हद तक लेवल कम होता है। अब सेकंडली ये होता है कि कोई पार्टनर आपका जो है ना वो सडनली बदल जाता है। ये दो डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन इनकी जो ट्रीटमेंट है कि जिस तरीके से आपने इनको डील करना है, आपने इस चीज को समझना है। अब आप तो अटैच्ड होते हैं उस इंसान के, उस ओल्ड वर्जन के साथ के जो जब वो आपकी जिंदगी में आया था, जैसे वो आपकी केयर करता था कि आप जैसे कि कहीं भी जा रहे थे तो वो उसके मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप कुछ कर रहे हैं वो आपके बारे में पूछ रहा है, आप खाना खा लिया आपने, मतलब इस किस्म की ये सारी चीजें होती हैं और आप उस चीज से एडिक्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही वो इंसान पुल आउट करता है, जैसे ही वो इंसान फिर पीछे हटने लगता है, तो फिर आपसे तो एक्सेप्ट नहीं होता कि यार मेरी इतनी केयर करता था तो अब मुझे क्यों पीछे छोड़ रहा है। और यही वो चीज है कि जिसकी वजह से आपके अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, आपके अंदर एक प्रोटेस्ट बिहेवियर पैदा होता है कि आप जो है ना उसे बार बार मैसेजेस करने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग जब इस चीज को नोटिस करता है कि मैं उसकी नजरों में गिर रहा हूं या मैं उसकी नजरों में खत्म हो रहा हूं या मैं उसकी जिंदगी से खत्म हो रहा हूं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होती है कि आप जो है ना उसे टेक्स्ट करते हैं, कॉल्स करते हैं और ये फोर्स करते हैं कि वो उसी तरीके से आपको फॉलो करे, यानी वो उसी तरीके से आपकी केयर करे। तो एक चीज याद रखें कि आपके फोर्स करने से उसका दिमाग जो है ना वो रेजिस्ट करता है। यहाँ पे आप जितना फोर्स करेंगे कि वो आपके साथ इसी मुआहदे में रहे, इसी मोहब्बत में रहे, तो उतना ही वो रेजिस्ट करते हुए आपके लिए अपनी फीलिंग्स डेड कर देता है। तो जो चीज आपकी अट्रैक्शन को काम कर देती है कि आप किसी को फोर्स कर रहे होते हैं या किसी को एहसास करवा रहे होते हैं या किसी की मिन्नतें कर रहे होते हैं या किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे या वो पहले की तरह आपके साथ हो जाए। अब यहाँ पे एक बड़ा जो आपके अंदर मसला होता है, जो मैं अक्सर केसेस में भी देख रहा होता हूँ, कि वो पहले आपको उठा के एक स्टेप नीचे करता है, यानी वो क्या करता है कि अपनी तवज्जो खींच लेता है। अब उसके काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो कहीं और दिलचस्पी लेने लगा हो, या आप फिर उसे एक यूजलेस इंसान दिखाई दे रहे हो, या फिर आपके अंदर वो अट्रैक्शन ना रही हो, तो वो एक स्टेप तो पीछे करता है। अब दूसरा जो आप खुद से एक गलत काम करते हैं कि उसे प्रेशर में रखते हैं, यानी उसके ऊपर इल्जाम तराशियां करते हैं कि उसकी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हुई, तो क्या करता है कि वो इंसान इस स्टेप से भी आपको गिरा देता है। वो आपको टॉक्सिक का लेबल लगा के आपको उठा के साइड पे फेंक देता है कि तुम तो मेरे सुकून को तबाह कर रहे हो। और फिर आप भी तो कहते हैं कि वही इंसान जो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दिया करता था, अब वही इंसान मुझे बोलता है कि तुम मेरे सुकून के दुश्मन बन चुके हो। तो अब सवाल ये है कि प्रोसेस तो आप समझ चुके हैं कि क्या होता है बेसिकली, कि थोड़ा सा मोहब्बत का लेवल कम हुआ और आपके अंदर प्रोटेस्ट बिहेवियर आ गया,
आपने उसे प्रेशराइज किया या इल्जाम तराशी की या उसके उसी वर्जन को हासिल करने के लिए अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं, और इसी गिरफ्त की वजह से वो इंसान जो है ना मजीद आपसे दूर होता जाता है। तो अब आपने एक ही काम करना है कि वो देखें कि मसला क्या आ रहा होता है कि वो इंसान जो है ना अपनी चीजों से मुकर रहा है, अपने वादों से मुकर रहा है, अपने बातों से मुकर रहा है, और आप क्या करते हैं कि पीछे भाग रहे हैं उसे कि मेरे साथ पहले की तरह हो जाओ, मेरे साथ वैसे हो जाओ। यानी वो इंसान भाग रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ पहले जैसे हो जाओ। लेकिन मसला ये नहीं है, आपने क्या करना है कि जहां पे आपको लगे कि वो इंसान थोड़ी सी भी इंटरेस्ट लूज कर रहा है, उसी जगह पे रुक जाए। अब दो ही सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है कि पहला तो ये कि वो इंसान आप जैसी सिचुएशन से गुजरता है, यानी उसको भी ये लगेगा कि यार ये शख्स मेरे पीछे भागा करता था, ये शख्स मेरे पीछे मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए इतनी एफर्ट्स किया करता था, तो अब इसको क्या हो गया या अब ये किधर चला गया है। तो वही शख्स सम टाइम जो है ना टर्न होकर दोबारा आपकी तरफ वापस आता है। उसके दिमाग में अगर आप चले जाते हैं, उसका दिमाग अगर आपको सोचने लगता है, तो वही इंसान दोबारा टर्न होता है, और इसको कहते हैं कि रिलेशनशिप का रिस्टार्ट। यानी वो शख्स जो है ना दोबारा रिलेशनशिप को रिस्टार्ट करता है कि जहां पे आप देखेंगे अक्सर औकात मैं केसेस देख रहा हूं तो लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी तो स्टेबल थी, वो इंसान मेरी जिंदगी में आया, तो मसला फिर दोबारा वहीं पे आ जाता है कि जैसे ही आप वहां पे रुक जाते हैं, जैसे ही आप कुछ अरसे के लिए चेजिंग बंद कर देते हैं, कुछ अरसे के लिए उसको प्रेशर में नहीं रखते, उसको फोर्स नहीं करते, उसकी मिन्नतें नहीं करते, उसे एहसास दिलाने की कोशिश नहीं करते, तो वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करता है। और ये चीजें आपने प्रॉपरली इस तरीके से अप्लाई करनी है कि आप उसकी जिंदगी में है ही नहीं, उसको ये महसूस करवाएं कि अब आप देखें कि वो इंसान अपने वादों से, अपनी पोजीशन से चेंज हो रहा है, तो आप फिर आपके लिए सूटेबल यही होता है कि आप भी टर्न हो जाएं। और इन केस के अगर आप टर्न नहीं होते, आप उसके पीछे भागते रहते हैं वही पहले की तरह चेजिंग, तो इस तरीके से फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, वो आपके कहने पे, आपके फोर्स करने पे तो थोड़ी सी आपसे बात कर लेगा, लेकिन इस सिचुएशन में मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग बहुत ज्यादा जलील हो रहे होते हैं। तो एक सिचुएशन तो ये बनती है कि वही इंसान टर्न होके पीछे आता है कि जो भाग रहा है, अब उसके पीछे भागने वाला रुक गया, और वो इस चीज को नोटिस करते हुए वापस दोबारा आता है, और ये चीजें यहां से रीस्टार्ट होती हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर उसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स मुकम्मल तौर पर डेड हो चुकी हूं, तो ये भी एक सूटेबल सिचुएशन होती है कि जहां पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दबा नहीं होगी, आप जलील नहीं होंगे, आप उस शख्स की मिन्नतें नहीं करेंगे, और वही एग्रीमेंट जो मोहब्बतों के नाम पे शुरू होता है, बस इतना हो जाए कि उसको नफरत का फिर स्टॉप ना लगे। क्योंकि अगर आप उसके पीछे भागते रहते हैं तो वही इंसान फिर आपके साथ नफरत भी करता है, वही इंसान आपके साथ र्यूड भी बिहेव करता है, वही इंसान आपसे लड़ाई भी करता है, और फिर आपसे भी ये चीजें एक्सेप्ट तो नहीं होती ना कि एक शदीद तरीन मोहब्बत करने वाला, इस दुनिया का सबसे अहम शख्स अगर आपसे नफरत करने लगे, तो आपके लिए तो फिर जिंदगी तंग होने लगती है। तो इस चीज को आपने लाजमी समझना है। तो सिंपली जो कोर आइडिया मैं इस वीडियो का बता रहा हूं कि आपने उसी जगह पे स्टॉप हो जाना है, वहां पे आपका प्रेशर डालना किसी भी काम का नहीं होता। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें, और मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।